30 जुलाई 2015 नागपुर सेंट्रल जेल, जहां पे सब कैदी और पुलिस वाले सब परेशान थे कि होगा तो अब होगा क्या। याकूब मेमन 1993 ब्लास्ट जो है दाऊद इब्राहिम टाइगर मेमन का भाई जो है याकूब मेमन, जिसको दुबई से गिरफ्तार करके लाया गया इंडिया सीबीआई के द्वारा। नीरज कुमार के जो है कमिश्नर, नीरज कुमार दिल्ली के कमिश्नर ने खुद याकूब मेमन को दुबई से जो है मुंबई लाया। मुंबई लाने के बाद उसको नागपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया और उसके बाद जो उसकी है 1993 के ब्लास्ट की कार्रवाई उस पर चली और चलने के बाद जो है 30 जुलाई 2015 उस रात उसका जो आखिरी फैसला था आने वाला था कि उसको फांसी दी जाए चाहे ना दी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहस चल रही थी और याकूब मेमन जो है परेशान था और वो बार बार पुलिस वालों से पूछ रहा था कि क्या हुआ, मेरी फांसी टल गई या मैं बच जाऊंगा या फिर मुझे फांसी हो जाएगी। सारे पुलिस वाले जो हैं सारी तैयारी उन्होंने कर रखी थी कि अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है तो सुबह ही याकूब मेमन को फांसी देनी थी। और उसके बाद जो है 7346 नंबर कैदी याकूब मेमन का था। और उसके बाद जो है सारे पुलिस वाले खुद टीवी देख रहे थे और याकूब मेमन उससे बार बार पूछ रहे थे कि क्या मैं बच जाऊंगा, क्या मैं बच जाऊंगा। उसके बाद पुलिस वाले भी ये सोच में थे कि क्या फैसला आएगा, याकूब मेमन को फांसी होगी या नहीं होगी। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि याकूब मेमन को फांसी होगी। उसके बाद जो है याकूब मेमन को एक इंस्पेक्टर के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारी फांसी जो है, जो दया याचिका उसने सुप्रीम कोर्ट में दी थी उसको खारिज कर दी गई और उसको फांसी जो है होगी। उसके बाद जो है याकूब मेमन गिर पड़ा और वो अपने पैरों पे खड़ा हो नहीं पा रहा था डर से कि उसको अब फांसी होने वाली है। उसके बाद जो है उस फांसी के ऑर्डर आने के बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। फिर याकूब मेमन को कहा गया कि आप नहा लो या आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो आप बता दो। तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से बात करूंगा। उसकी एक वाइफ और उसकी एक बेटी, उसको भी दुबई से इंडिया लाया गया था। तो उसके बाद उसको अपनी बेटी से बात करने का मौका दिया जाता है और वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसके बाद जो है उसको नहाने के लिए कहा जाता है और कैदी जो होते हैं जिसको फांसी होने वाली होती है तो वो तो नहीं नहाते हैं डर से, लेकिन याकूब मेमन ने नहा लिया। और उसके बाद उसको पूछा गया कि आप कुछ खाओगे। आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि आपको अगर कुछ खाना है। तो ज़्यादातर जो है जिसको अपराधी जिसको फांसी होने वाली होती है तो वो जो सिगरेट पीने वाले होते हैं तो वो सिगरेट मांगते हैं। तो उसने भी सिगरेट मांगा। उसके बाद उसको सिगरेट दिया गया और उसने सिगरेट पीते हुए, रोते हुए, आँखों से आंसू निकलते हुए वो सोच रहा था कि कल जो सुबह मैं जो फांसी पे लटक जाऊंगा और मैं ऊपर चला जाऊंगा। उसके बाद जो है सारे डॉक्टर, वकील और सब 5 इंस्पेक्टर और सुप्रीम जो होता है जेल का वो आया और याकूब मेमन को कहा चलने के लिए फांसी घर तक। याकूब मेमन चल नहीं पा रहा था, वो बार बार गिर जाता, लड़खड़ा के वो गिर जाता था कि वो जो फांसी कोष्ठी तक था नहीं जा पाया। उसके बाद उसको टांग के पुलिस के द्वारा ले जाया गया और उसके बाद वो खूब रोता था पुलिस वालों को और पैरों में गिर के कहता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि एक अपराधी, एक गैंगस्टर जब उसको फांसी होती है तो वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। तो उसके बाद लेकिन फिर भी जो है उसको फांसी पे लटका दिया गया और उसके बाद सुबह ब्रेकिंग न्यूज आई कि याकूब मेमन को जो है 30 जुलाई को फांसी पे सुबह 5 बजे लटका दिया गया। और उसके बाद जो है जो पाकिस्तान में 1993 के ब्लास्ट के जो मास्टरमाइंड टाइगर मेमन
उसका भाई और दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील सब बैठा हुआ था। और उसने जो है फ़ोन किया आज तक वाले को फ़ोन करके कहा कि इसका बदला हम लेंगे ज़रूर। तो उसके बाद जो है आज तक वाले ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करेंगे, तो उन्होंने कहा कि याकूब मेमन का 1993 में ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसको फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन जो है न्यूज़ वाले का कहना था कि किसी को तो लटकना था। जब 1993 में ब्लास्ट में 300 लोगों की मौत हुई और 200 से 300 लोग लगभग घायल हो गए, तो उसका जो अंजाम था किसी ना किसी को तो भुगतना था। तो टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन ने अपने आप को लटका के भुगता। टाइगर मेमन मास्टरमाइंड जो ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके साथ मिलके उसने 1993 में बम ब्लास्ट करवाया था मुंबई में। तो उसका बदला जो है याकूब मेमन ने भुगता और वो उसको फांसी पे लटका दिया गया। थैंक यू सो मच।